हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी रहें, खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये जो आप क्यूट सी बच्ची देख रहे हैं, ये जी हमारे नेबर्स में से आई है और ये जी खेल रही है मेरी जेली के साथ। इसको जेली बहुत पसंद आई है। जब इसको भूख लगती है तब रात को सुबह को कभी कभी भी। हमारा जो मैगलो था वो इतनी कम खाना खाता था, मैसी बड़ा खाती थी, वो इतनी मोटी हो गई है। और जी माशाल्लाह से बच्ची बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट और बहुत ही मज़े मज़े की बातें कर रही थी मेरे साथ। और अपनी भी जो मैसी और माइलो है इनके घर पे, उसका किस्सा बता रही थी कि जी पता नहीं माइलो चला गया था, गुम हो गया, कि मैसी गुम हो गई, इस तरह से कुछ मुझे बता रही थी। तो मेड जो है काम के लिए आई हुई है, सफाई हो रही थी और मैंने जल्दी से जो है प्रेशर कुकर लगा लिया, क्योंकि मेरे अकेली से नहीं लगता। मेरी कोशिश होती है कि जब आंटी आती हैं तो मैं फ़ौरन जो है उनकी हेल्प लेकर जो है प्रेशर कुकर लगा लूँ, क्योंकि उसको प्रेस करना पड़ता है और एक हाथ से प्रेस और एक हाथ से उसको बंद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए। अभी न्यू प्रेशर है इसलिए। तो इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा जो चने थे रात को मैंने भिगो दिए थे कि मैं आधे फ्रीज़ कर लूँगी और आधे जो है उसका सालन बना लूँगी। तो अगर मुझे हाल ही सिर्फ आज के दिन के लिए ही बनाने होते तो शायद मैं प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर सब कुछ एक साथ डाल के ही प्रेशर कुकर में जो है बना लेती। तो यहाँ पे मैंने प्याज गोल्डन करके उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की थी और बस मैंने अच्छी तरह मसाला भून कर, और भून कर नहीं बल्कि भून कर जो है मैंने प्याज को अच्छी तरह गला लिया था, ताकि जब मैं इसके अंदर पानी डालूँ, उसका जब सूप बने तो वो प्याज ऊपर स्विमिंग करता हुआ मुझे नज़र ना आए। तो शुक्र अल्लाह का ऐसा नहीं हुआ। काले चने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे मोस्ट फेवरेट हैं और ये एक दिन पुराने जब हो जाते हैं तब खाने का और ज़्यादा मज़ा आता है। चावल साफ़ करके मैंने भिगो दिए थे, किचन का काम भी हो गया है, घर की सफाई भी हो गई है, डस्टिंग भी हो गई है और जी गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो जी बस यहाँ पे जो है मैंने सोचा बाहर का भी व्यू आपको दिखा दूँ, जो कि बैक साइड से है। आप देख सकते हैं कितनी कड़क किस्म की धूप है। और कराची, हैदराबाद में तो मैंने सुना है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और अल्लाह पाक जो है रहमत यहाँ पे भी बरसाए। यहाँ पे बरस तो रही है लेकिन उसके बरसने के बाद जो है अच्छी खासी गर्मी हो रही है, हब्स हो रहा है और बहुत बुरा वाला जो है ना पसीना आ रहा है। तो यहाँ पे जी बस मेरा फ़ाइनल मैं इसके अंदर जो है पानी डाल के मैं इसका बस ये मसाला बना रही थी, एक शोरबा सा बना रही थी ताकि चावलों के साथ इजीली मैं खा सकूं। और ये हो गया था डन। अब जो है मैं चूल्हा कर दूंगी बंद और मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। तो जी मिलते हैं शावर लेने के बाद। तो जी फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये व्लॉग जो है शायद बल्कि यकीनन मैं बिल्कुल बनाने वाली नहीं थी, लेकिन हाँ बहुत से लोगों ने मेरे से सवाल किया, स्वीटी जी क्या ये सच है, क्या ऐसा हो सकता है, आप बताएं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके ऊपर वीडियो बना ही लूं। और एक मेरी बहुत ही अच्छी बहन है, यूट्यूब की कोलीग है मेरी, उन्होंने दो लफ्ज़ ऐसे बोले हैं जिसको लेकर मुझे बहुत अजीब भी लगा और मैंने सोचा कि मुझे इसके ऊपर बात ज़रूर करनी चाहिए अब, क्योंकि कहते हैं कि जो लफ्ज़ हैं चाहे वो लिख दिए जाएं, चाहे वो बोल दिए जाएं, चाहे गलती से ही, लेकिन वो कोई मिटा नहीं सकता, ना दिल से ना कागज़ से। तो उन्होंने जो वर्ड बोले हैं ना, मैं उसी से ही आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करूँगी और मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि क्या ये गलत है कि सही है। तो हाँ, अभी जो है मैं शावर लेकर निकली हूँ, रेडी हो गई हूँ, खाना मैंने पका लिया है, मीन्स कि आज मैंने चने बनाए हैं। चने का सालन जो है रेडी हो चुका है। राइस जो है मैं तब बनाऊँगी जब मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे। और अब मैं जाऊँगी नमाज़ पढ़ने के लिए। और आज दिन क्या है, आज सैटरडे है, तो सैटरडे है आज। और अभी जो है मैं नमाज़ पढ़ूँगी और उसके बाद जी हम आगे की जो वीडियो है वो करते हैं स्टार्ट। और ये रहा मेरा नमाज वाला दुपट्टा। और ये जो दुपट्टा है ये पता है किसका है? मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को तो पता होगा कि ये किसका दुपट्टा है। ये दुपट्टा मेरी दादी का है,
बल्कि ये चादर है और वो ये पहनकर जो है नमाज पढ़ती थी और मैं भी यही पहनकर जो है नमाज पढ़ती हूँ। तो चले जी, हाँ, नमाज के बाद हम टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। जी मैंने नमाज़ जो है पढ़ ली है और अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ ब्रेकफास्ट कर लूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड को आने में 2 घंटे बाकी हैं और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। तो खाना मैंने बनाया है, खाना तो मैं हस्बैंड के साथ ही खाऊंगी। अभी फ्रूट खा लेती हूँ। और मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर कहती है कि आप फ्रूट नहीं खाती, कभी आपको फ्रूट खाते नहीं देखा। तो यार मैं इतनी ज़्यादा फ्रूट लवर हूँ कि मैं क्या बताऊँ। मुझे खाना बेशक ना मिले, मुझे फ्रूट मिल जाए ना 24 घंटे में खाऊंगी। मुझे फल इतना पसंद है और मैं डेली रात को एक एप्पल भी खाती हूँ, सुबह मॉर्निंग में भी खाती हूँ। तो अभी मेरे 3 एप्पल रह गए, मेरे एप्पल ख़त्म होने वाले हैं। तो अभी मैं एप्पल खाऊंगी और साथ साथ जो है मैं आगे जो व्लॉग है उसको कैरी ऑन करती हूँ। और जी बस मैं एप्पल खा के अभी फ्री हुई थी कि जी अभी ऊपर वाली जो बाजी हैं वो आई और उन्होंने आके मुझे दिया फालसे का जूस, जो कि बहुत ही था मज़े का। उन्होंने स्पेशल जो है मुझे एक दिन पहले बोला था कि मैं आपके लिए जो है फालसे का जूस बनाऊंगी, तो आप पियेंगी? मैंने कहा जी मैं ज़रूर पीऊँगी। तो जी यहाँ पे जो है फालसे का जूस मैं पी रही हूँ। तो जी मेरा ब्रेकफास्ट आज बहुत हेल्दी हो गया है। आपके सामने मैंने एप्पल भी खा लिया, मैंने फालसे का जूस भी पी लिया और उसके बाद जो है फिर से दरवाज़े पे हुई बेल और जब मैंने खोला तो जी क्या आया, मुझे नेबर्स के घर से मुझे आ गई एक और मज़े की चीज़। तो वो जी मुझे क्या आई वो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, मैंने सोचा कि जल्दी से छोटा सा क्लिप ले लेती हूँ। और ये जो देने के लिए आई हैं ये मेरी मेड की बेटी ही हैं, तो मैंने कहा जी रुको मैं एक छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जी बहुत ही मज़े के थे चने वाले चावल, चने वाला पुलाव था और साथ में था ज़र्दा। तो अभी मैं जूस पी ही रही थी तो जी मुझे ये भी आ गया और उसके बाद जी फटाफट मैंने इसका भी क्लिप लिया और जी मैंने उनको जल्दी से प्लेट वॉश करके पकड़ा दी। अब जी देखते ही देखते टाइम जी नज़दीक आ गया, 2:45 हो गए। मैंने सोचा कि जल्दी से राइस बॉईल कर लेती हूँ। हस्बैंड भी जो हैं आने वाले हैं, कभी वो 3:15 आ जाते हैं, कभी 4:45 तो कभी 5 बजे। तो मुझे ऐसे डाउट हो रहा था कि जी वो आज जल्दी ही आएंगे, मेरा दिल कह रहा था। तो यहाँ पे जी जल्दी से मैंने अपने राइस भी जो हैं बॉईल कर लिए। तो चलिए जी आज के टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। घर का सारा काम हो चुका है और अब मैं आप सबके साथ बैठकर करती हूँ इस टॉपिक पे बात, जो कि मैंने आज करनी है। थंबनेल से आप सबको अंदाज़ा हो गया होगा। अच्छा जी, हमारे जो यूट्यूब पे आजकल एक बहुत ही ख़ास टॉपिक जो है चला है और जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी नज़रों में भी वो टॉपिक है, जितने छोटे यूट्यूबर्स हैं उनकी नज़रों में भी वो टॉपिक है। वो जो कंटेंट है वो काफ़ी हैवी किस्म का कंटेंट है, जिसको अगर कोई भी लगाएगा तो आई थिंक उसको बहुत ही अच्छे खासे व्यूज़ तो आएंगे ही, लेकिन सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ पे जी मैं आपको सर्च करके दिखाती हूँ कि मैं किस चैनल की बात कर रही हूँ। आप सबको अंदाज़ा हो गया होगा। तो जी मैं सर्च में जाती हूँ और मैं वहाँ पे जाके सर्च करती हूँ सितारा यासीन के चैनल को। ये सितारा यासीन कौन है? आप सबको पता है कौन है? जिनको नहीं पता मैं उनको बताती चलूँ शॉर्टकट। सितारा यासीन जो हैं एक यूट्यूबर हैं और ये कोई बड़ी यूट्यूबर बिल्कुल भी नहीं थी, ये हमारी तरह ही स्ट्रगल कर रही थी और इन्होंने 8 महीने पहले जो है यूट्यूब पे काम करना जो है छोड़ दिया था। उसकी रीज़न क्या है वो नहीं पता, बस ये यही कहती हैं कि जी काफ़ी ज़्यादा दिल आज़ारी हुई थी मेरी जब व्यूज़ नहीं आ रहे थे और मेहनत बहुत ज़्यादा थी, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा पीछे हो गई। अभी ये कुछ महीने पहले ये दोबारा से यूट्यूब पे आई हैं और इनका जो कंटेंट है वो ये है कि मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी, लव मैरिज। ये अपने हस्बैंड की करवा रही हैं दूसरी शादी।
अब सब लोग कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई औरत अपने हावन की दूसरी शादी करवाए। जी बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी औरत अपने हावन की दूसरी शादी कभी भी नहीं करवा सकती। कहते हैं कि अगर हावन जो है एक पुतला भी बनाकर कह देना कि ये तुम्हारी आज से सौतन है, तो जो औरत होती है वो उस पुतले से भी जो है चिढ़ने लग जाती है, कहने लग जाती है कि इसको निकालो यहाँ से, इसको तोड़ दो, इसको फेंको कहीं पे। मीन्स के एक औरत की फितरत ऐसी अल्लाह पाक ने बनाई है। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको ये बहरिया टाउन दिखा रही हूँ, आप सब बहरिया टाउन भी साथ साथ देखते जाएं और मैं टॉपिक जो है वो भी मैं साथ कैरी ऑन रखूँगी। तो जी हाँ, सितारा, हाँ, अच्छा मेरे मुंह से ना इनके लिए निकलते सितारा बेगम, पता नहीं कोई मूवी थी तो उसमें सितारा बेगम कहा जाता था, तो मैं सितारा यासीन जो है उनको सितारा बेगम बोलती हूँ। बहुत अच्छी हैं, बहुत पोलाइट बात करती हैं, उनका जो धीमा लहजा है वो उनकी शख्सियत में आई थिंक 4 चांद लगा रहा है। अच्छा जी, इनके सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा नहीं थे, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर इन्होंने 100K क्रॉस किया है और ये बहुत बड़ी बात है हम छोटे यूट्यूबर्स के लिए भी। अच्छा जी, अब मैं जो बात करने जा रही हूँ कि इनके हस्बैंड की ये दूसरी शादी क्यों करवा रही हैं, तो जी कि अपने हस्बैंड की दूसरी शादी बिल्कुल भी नहीं करवा रही, क्योंकि इनके हस्बैंड ऑलरेडी शादी करके इनको आकर बताया कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, मैंने निकाह कर लिया है। मेन जो शादी की जो रस्म होती है वो निकाह ही होता है, ये मेहंदी, बारात, वलीमा, ये सब कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ दुनियावी रस्मात हैं लोगों को दिखाने के लिए कि जी हमारी शादी हो गई है। अब हमारी एक बहुत ही प्यारी बहन है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि मेरी उनसे कोई बहस नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, और मैं उनसे यही बोलूँगी कि आपने कोई गुस्सा नहीं करना मेरी बात का, ये मेरी राय है जो मैं आपको दे रही हूँ। और आपके व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स आपको पता है कि सेम हैं हमें देखने वाले। आपने एक छोटी सी बात बोली है कि जो सितारा बेगम अपने हस्बैंड की शादी करवा रही हैं, बिल्कुल ठीक कर रही हैं। मैं चाहूँ तो मैं भी अपने हस्बैंड की शादी करवाऊँ, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जो बचपन की सहेली है उनकी शादी जो है मेरे हस्बैंड से हो जाए। तो जी बहुत बड़ा जिगरा है आप में, सितारा बेगम से ज़्यादा जो अप्रिशिएट मैं करूँगी आपको करूँगी। बहुत हिम्मत है आप में कि आपने इतनी बड़ी बात बोल दी, और आई थिंक आपको पता है कि आपके हस्बैंड दूसरी शादी कभी भी नहीं करेंगे, और इसलिए जो है आप इतने कॉन्फिडेंस से जो है ये बात बोलती हैं। तो सितारा जो है उन्होंने भी 13 साल अपने हस्बैंड के साथ गुजारे, और 3 महीने पहले वो निकाह करके आके डायरेक्ट बोलते हैं इनको, जी मैंने निकाह कर लिया है। अब वो छोटे छोटे बच्चों के साथ अगर अपने माँ बाप के घर जाती हैं तो जाहिर सी बात है वो वहाँ पे कितने दिन रह लेंगी, 1 महीना रह लेंगी, 2 महीने रह लेंगी, 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद उनको जी छोटे छोटी बात पे ताने दिए जाएंगे, आ गई हो, कौन संभालता है, भाई तो नहीं संभालते, माँ बाप होते हैं वो संभाल लेते हैं, माँ बाप के बाद कोई भाई जो है नहीं संभालता, क्योंकि उनके आगे से जो बीवियाँ आ जाती हैं वो भी अपने हामन को यही कहती हैं या मुझे रख लो या अपनी बहन को रख लो। तो सितारा ने यही सब बातें सोच कर जो है अपने हस्बैंड के साथ ज़िंदगी गुजारने का जो है फ़ैसला किया, और आज वो अपने हस्बैंड की जो शादी है वो करवा रही हैं। जो रस्मात, जो दुनियावी रस्मात हैं, मेहंदी की रस्म, बारात का फ़ंक्शन और वलीमे का फ़ंक्शन, जी वो ये सब करवाना चाह रही हैं। क्यों कर रही हैं? आई थिंक वो अंदर से टूट चुकी हैं, उनको तकलीफ़ है, और आई थिंक वो इंतकाम ले रही हैं, मैं इसको यही वर्ड बोलूँगी। और उन्होंने एक बात बोली है कि जब मुझे पता लगा कि मेरे हस्बैंड ने ऐसे निकाह कर लिया, मैं बहुत रोई, और रोते रोते जो है मैं अल्लाह के नज़दीक हो गई। तो जी बहुत अच्छी बात है, शैतान उनके पास नहीं आया, शायद वो नमाजी थी, परहेज़गार थी, इसलिए जो शैतान है वो उनके इर्द गिर्द नहीं आया। अगर शैतान उनके इर्द गिर्द आ जाता, उनको अपनी तरफ काबू कर लेता, कायल कर लेता, तो शायद ये बात अदालतों तक जाती और ये मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता। फिर इससे क्या होना था, सितारा को डिवोर्स होनी थी, उस लड़की को तो होनी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि उनके हस्बैंड ने अपनी मर्ज़ी से की है। और फिर बच्चे भी रुल जाने थे, ना बच्चों को माँ मिलनी थी, ना बच्चों को बाप का प्यार मिलना था। इसलिए उन्होंने ये स्टेप लिया कि बस जी मैं जहाँ बैठी हूँ मैं वहीं पे ही बैठी रहूँ। और उनके हस्बैंड ने जिससे शादी की है वो उससे आज से 15 साल पहले ऑलरेडी एंगेज थे, सितारा की शादी, सितारा के साथ शादी से पहले। अब बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं क्या ये सच है,
तो देखें, कोई औरत इतनी बड़ी बात तो नहीं कर सकती कि जी मेरे हामन की दूसरी शादी। जो भी मामलात है वो खुलकर आप सबके सामने शेयर कर रही हैं, अपने चैनल पे बता रही हैं, आ जाएगा जो भी है। लेकिन जो यहाँ पे जो मेरी कुलीग है, यूट्यूब वाली जो मेरी बहन है, जो उन्होंने कहा है कि मेरी जो सहेली है मैं उससे अपने हस्बैंड की शादी करवाना चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है, तो ये तो बात उन्होंने बोली ही है, ये उनका ज़ाती फ़ेल है। लेकिन जो उन्होंने ये बात बोली है ना कि अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवाओ, जना से बचाओ, तो यार ये आपने क्या बात बोल दी है, जना से बचाओ। एक शादीशुदा मर्द जना क्यों करेगा जब अपनी बीवी के साथ सिंसियर है, अपने बच्चों को पाल रहा है, अच्छा खिला रहा है, अच्छा माहौल दिया है, घर स्कूल हर तरह से वो अपने बच्चों का, बीवी का ख्याल रख रहा है। तो आप कैसे कह सकती हो कि एक शादीशुदा मर्द जो है जना करता है, उसकी शादी करा दो, 4-4 शादियां कराओ। बेशक हमारे मज़हब में जो है 4 शादियां का हुक्म है, लेकिन वो इस तरह से नहीं है कि एक की है तो 15 साल बाद एक और कर लो, 20 साल बाद एक और कर लो। हाँ देखें, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर 4 शादियां की हैं, इससे ज़्यादा की, तो वो हमारे लिए मिसाल थी। उन्होंने अपनी से बड़ी उम्र की औरत के साथ शादी की, अपनी से ढेर छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी की, तजारत करने वाली औरत के साथ शादी की, बेवा के साथ शादी की, तलाक याफ्ता के साथ शादी की, इस तरह से। अब हमारे जो यहाँ पे मर्द हैं वो क्या करते हैं कि 15 साल बाद, 20 साल बाद जी उनको एक कवारी कन्या चाहिए होती है, और कवारी कन्या से शादी करने के बाद वो मज़हब को आगे ले आते हैं और कह देते हैं कि जी हमारा मज़हब जो है 4 शादियों की इजाज़त देता है। तो जी हमारा मज़हब, अगर आप इतना ही मज़हब को फ़ॉलो कर रहे हैं तो फिर आप किसी तलाक याफ्ता से करें, या फिर आप किसी बेवा से करें जिसके 1-2 बच्चे हों, इस तरह से। लेकिन हमारे माशरे में बेवा भी बैठी हुई हैं, तलाक याफ्ता भी बैठी हुई हैं, उनको तो कोई नहीं पूछ रहा। ये कवारी कन्या जो होती हैं, छैन छबीली टाइप, उनसे ही क्यों दूसरी शादी करनी है? खुद तुम लोग ऑलरेडी मैरिड हो और तुम लोग कवारी कन्या से शादी रचा रहे हो। तुम लोग कोई तलाक याफ्ता या बेवा नहीं देख सकते, या कोई बड़ी उम्र की लड़की नहीं देख सकते जो कि बूढ़ी हो रही है, जिसकी शादी नहीं हो रही। लेकिन वही ना, शादी करेंगे तो फिर कह देंगे जी हमने इस्लाम को फ़ॉलो किया है। तो मैं उनको यही बोलूँगी कि देखें, अगर आपको अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवानी है, आपको बहुत शौक़ है, क्योंकि सितारा बेगम तो अब आती है ना, आप उससे पहले भी 2 से 3 दफ़ा अपने व्लॉग में बोल चुकी हैं कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो एक और शादी कर लें। तो जी बड़ा हौसला है आपका। मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। और मेरे जितने भी देखने वाली ख़वातीन हैं, आप सब कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या आप अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं कि नहीं, या आप सोच भी सकते हैं कि नहीं? मैं तो सोच भी नहीं सकती, और अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, कभी ऐसा हो भी ना, तौबा इस्तग़फ़ार, ला हौल वला कुव्वता। तो जी ये थी सितारा बेगम की स्टोरी। अब जी सितारा बेगम ने कर लिया है सब्र, और अल्लाह पाक उनको सब्र दे, हिम्मत दे। अब वो जो भी कर रही हैं अपने बच्चों के लिए कर रही हैं, और वो अब बहुत अच्छा जो है वो अर्न करने लग गई हैं यूट्यूब से, और अब अपने बच्चों को और अपने आप को वो खुद ही स्टेबल जो है कर लेंगी। तो बाकी ये बातें करना कि जी दूसरी शादी ज़रूरी है मर्द के लिए, या ये वो ऐसी बातें आप लोग जो है ना छोड़ दें करना, ये फ़जूल है। और ये टॉपिक पे बात मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। इस टॉपिक पे बात करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ वो चंद लोग हैं जो कि मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी कर रहे हैं कि जी यार इस पे वीडियो बनाओ बनाओ बनाओ, जबकि मैंने नहीं बनानी थी। ये जो वीडियो है जो मैं आपको बहरिया टाउन दिखा रही हूँ, देखें कितना खूबसूरत है। लाहौर का बहरिया टाउन भी बहुत बड़ा है। कराची का बहरिया टाउन थोड़ा छोटा है, इसलिए वो आपको सिमटा सिमटा और बड़ा अच्छा लगता है। ये जो बहरिया टाउन है लाहौर का, ये बहुत बड़ा है। बहरिया टाउन की मस्जिद जो है बहुत खूबसूरत है, और मैं बहरिया टाउन जो है विज़िट करने के लिए गई थी, और मैंने सोचा था कि अब मैं दोबारा सेकंड टाइम आऊँगी, पूरी तैयारी से आऊँगी, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ पेरिस, बहरिया टाउन के पेरिस में जा रही हूँ। ये रहा जी एफिल टावर, और मैंने सोचा कि अभी मैं इसको बाहर से देखूँगी, और नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो मैं अंदर भी जाऊँगी और प्रॉपर इसकी वीडियो भी बनाऊँगी। तो जी मैं आ गई हूँ डायरेक्ट पेरिस। तो जी आपको ये पाकिस्तान का पेरिस कैसा लगा? तो आज का व्लॉग मेरा आप सबको कैसा लगा? प्लीज़ किसी ने भी मेरी बात को पर्सनल नहीं लेना है। मैंने वो बात की है जो आजकल सब कर रहे हैं, एक धूम मची हुई है जी, दूसरी शादी, दूसरी बीवी, दूसरी शादी। वो सितारा बेगम, उनका पर्सनल मैटर है। अगर वो उन सारी बातों को यूट्यूब पे ले आई हैं तो जी उनका हौसला है, उनका जिगरा है। और शादीशुदा मर्द जो अपनी बीवी के साथ सिंसियर होता है वो कभी भी ज़ना नहीं करता। तो जी फ्रेंड्स, अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।